रामपुर गांव बिहार का एक छोटा सा कोना, जहां सड़कें कच्ची थीं, बिजली सिर्फ शाम को 2-3 घंटे आती थी और लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते थे। साल था 2005 का जून। धूप इतनी तेज कि जमीन से लू उठ रही थी। गांव के बाहर खेत थे जहां हरी भरी धान की फसल लहरा रही थी, लेकिन उस फसल से इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मिलता था। बीच गांव में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे रामविलास, उनकी पत्नी गुड़िया देवी और उनके 4 बच्चे। सबसे बड़ा था रवि कुमार, उस समय सिर्फ 8 साल का। रवि का जन्म एक सामान्य दिन हुआ था। कोई बड़ा उत्सव नहीं, कोई मिठाई नहीं, बस एक और मुंह बढ़ गया था जो 2 वक्त की रोटी मांगेगा। रामविलास दिन भर ईंट भट्टे पर काम करते। सुबह 4 बजे उठते, 7 बजे तक भट्टे पर पहुंच जाते। वहां ईंटें बनाना, सुखाना, पकाना, पूरा दिन पसीना बहाना। शाम को जब लौटते तो उनके हाथों में छाले होते, पीठ झुकी हुई, चेहरा धूल से सना हुआ। गुड़िया देवी खेतों में जाती, कभी धान रोपने, कभी गन्ना काटने, कभी मजदूरी करने। घर में 4 बच्चे, रवि सबसे बड़ा, फिर छोटी बहन रानी, फिर भाई सोहन और सबसे छोटी गुड़िया। रवि स्कूल जाता था, सरकारी प्राइमरी स्कूल, जहां छत पर टिन की चादर थी जो बारिश में टपकती रहती। बेंच टूटे हुए, ब्लैक बोर्ड फीका पड़ चुका। मास्टर जी का नाम था रामेश्वर प्रसाद। वे गांव के इकलौते शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने पटना से बीए किया था। एक दिन क्लास में उन्होंने बच्चों से कहा, सुनो बच्चों, पढ़ाई करो। पढ़ाई ही वो चाबी है जो गरीबी के ताले खोल सकती है। अगर मेहनत करोगे तो शहर जाओगे, वहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चमचमाती लाइटें हैं, अच्छी नौकरियां हैं, पैसा आएगा, घर बनेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। रवि की आंखें चमक उठीं। उसकी छोटी सी दुनिया में पहली बार किसी ने उसे बड़ा सपना दिखाया था। घर लौटते वक्त वो रास्ते में चलता रहा और मन ही मन दोहराता रहा, शहर, बड़ा बनना, अच्छी नौकरी, पैसा। लेकिन घर पहुंचा तो वही पुरानी हकीकत। माँ चूल्हे पर रोटी सेक रही थीं, पिता थके हुए लेटे थे, छोटे भाई बहन भूख से रो रहे थे। रवि ने पिता से पूछा, पापा, शहर कैसा होता है? रामविलास ने थकान भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, शहर में सब अमीर होते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, 4 मंजिला घर, गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, रात में भी लाइट जलती रहती है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए बहुत पैसा चाहिए। हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं। रवि चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक आग जल चुकी थी। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने रास्ते में पड़ी प्लास्टिक की बोतलें, पुराने अखबार, टूटे ईंट के टुकड़े इकट्ठा किए, बाजार में ले गया। एक चाय वाले ने 50 पैसे दिए। अगले दिन फिर वही, 1 रुपया मिला। वो 1 रुपया लेकर घर आया। माँ ने देखा तो पूछा, ये कहाँ से लाया बेटा? रवि ने गर्व से कहा, माँ, ये मेरा शहर जाने का टिकट है। गुड़िया देवी हंस पड़ी। उन्हें लगा बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन रवि गंभीर था। उसने घर के पास से मिट्टी ली, पानी मिलाया और खुद एक छोटी सी गुड़िया बनाई। गुड़िया का पेट खोखला रखा, ऊपर से एक छोटा छेद बनाया। वो 1 रुपया अंदर डाल दिया। गुड़िया को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। मन में कसम खाई, चाहे कितनी भी भूख लगे, ये रुपया कभी नहीं निकालूंगा। गांव के बच्चे हंसने लगे। छोटू, मोहन, रमेश सब उसका मजाक उड़ाते। अरे रवि, 1 रुपए से क्या होगा? तू कभी शहर नहीं पहुंचेगा। तेरे पापा मजदूर है, तू भी मजदूर बनेगा। रवि चुप रहता, सिर्फ मुस्कुराता और मन में कहता, एक दिन सब देख लोगे। दिन बीतते गए। हर दिन स्कूल के बाद वो कचरा बीनता। कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी कोई दयालु दुकानदार 2 रुपए दे देता। रात को जब सब सो जाते, वो गुड़िया निकालता, अंधेरे में उंगलियां डालकर गिनता। 10 रुपए, 25 रुपए, 60 रुपए। हर रुपया उसके लिए एक कदम शहर की ओर था। 9 साल की उम्र में एक दिन पिता बीमार पड़ गए। तेज बुखार, खांसी, सांस फूलना। गांव के वैद्य ने कहा, डॉक्टर के पास ले जाओ, पटना के सरकारी अस्पताल में दिखाना होगा। 500 रुपए चाहिए। घर में एक भी पैसा नहीं। माँ रो रही थीं, छोटे भाई बहन डरे हुए थे। रवि ने चुपके से गुड़िया निकाली। अब उसमें 1200 रुपए जमा हो चुके थे। पहली बार उसने गुड़िया तोड़ी, 500 रुपए निकाले। पिता को पटना ले गया। डॉक्टर ने दवा दी, इंजेक्शन लगाया। 3 दिन बाद पिता ठीक होकर घर लौटे। रामविलास ने रवि को गले लगाया। आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। रवि ने भी आंसू रोकते हुए कहा, पापा, ये मेरी नहीं, मेरे सपने की कमाई थी। लेकिन सपना अभी बाकी है। मैं शहर जरूर जाऊंगा। बाकी के 700 रुपए उसने नई गुड़िया में डाल दिए। अब गुड़िया और मजबूत थी, प्लास्टिक की। समय बीता। रवि 12 साल का हो गया। अब वो स्कूल के अलावा पड़ोस के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। 20-20 रुपए महीना। गुड़िया में पैसे बढ़ते गए। 15 साल की उम्र में एक रात उसने गिनकर देखा, 4200 रुपए। फैसला ले लिया, पटना जाना है।
माँ रो पड़ी। बहन रानी चिपक गई। सोहन और गुड़िया छोटे थे, उन्हें समझ नहीं आया। पिता ने कहा, बेटा कैसे जाओगे, हमारे पास तो कुछ नहीं। रवि ने गुड़िया दिखाई। पापा ये मेरा टिकट है, मैंने खुद कमाया है। अगले दिन सुबह सुबह बस स्टैंड पहुंचा। टिकट कटा 180 रुपए, बाकी पैसे जेब में। बस चली। रास्ते में रवि खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत पीछे छूटते गए, गांव पीछे छूट गया, पेड़ पीछे छूट गए। मन में डर था, शहर में क्या होगा, कहाँ रहूंगा, खाना क्या खाऊंगा, लेकिन इरादा पक्का था। पटना पहुंचा। बस स्टैंड पर भीड़, हॉर्न की आवाजें, रिक्शा वाले चिल्ला रहे थे। रवि घबरा गया। पहले दिन एक छोटा सा कमरा लिया, 400 रुपए महीना। कमरे में सिर्फ एक चारपाई और एक टूटा हुआ पंखा। दिन में एक ढाबे पर बर्तन मांजने लगा, 150 रुपए महीना। शाम को एक छोटी कोचिंग में बच्चों को पढ़ाने लगा, 800 रुपए। रात को लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई। कई रातें ऐसी आईं जब नींद नहीं आई, पेट में भूख, आंखों में आंसू। लेकिन हर बार याद आता वो मिट्टी की गुड़िया, वो 1 रुपया। फिर उठकर किताब खोल लेता। 10वीं में 78% नंबर आए। इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, फीस 12,000 रुपए। अब वो 8 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, महीने में 5,000 रुपए हो गए। पढ़ाई टॉप में। फिर कॉलेज, बीटेक कंप्यूटर साइंस। इंटरनेट कैफे में घंटों बैठकर कोडिंग सीखी। कई बार कोड नहीं चलता, प्रोजेक्ट फेल हो जाता। दोस्त हंसते, लेकिन वो हार नहीं माना। ग्रेजुएशन पूरा हुआ, नौकरी की तलाश शुरू हुई। 47 इंटरव्यू दिए, 47 बार रिजेक्शन, हर बार निराशा। पैसा खत्म होने लगा, कमरे का किराया बाकी। लेकिन 48वें इंटरव्यू में चांस मिला, एक छोटी आईटी कंपनी में जूनियर डेवलपर। सैलरी 18,000 रुपए। पहली सैलरी आई, 12,000 रुपए घर भेजे। फोन पर माँ रो रही थी, बेटा तूने कर दिखाया, हमारा सर उठ गया। रवि ने कहा, माँ अभी तो शुरुआत है। 5 साल बाद उसने अपनी कंपनी शुरू की, नाम रखा 1 रुपया टेक्नोलॉजी। कंपनी गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन ऐप बनाती थी। हिंदी में पढ़ाई, वीडियो, टेस्ट सब मुफ्त। आज कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा है। गांव में स्कूल बनवाया, हर साल 500 बच्चों को सपना गुड़िया देता है। बच्चों को कहता है 1 रुपया छोटा लगता है, लेकिन रोज डालो, मेहनत करो, एक दिन ये तुम्हारा जीवन बदल देगा। आज जब रवि गांव जाता है तो बच्चे दौड़ कर आते हैं। वो मुस्कुराता है और सोचता है सब कुछ 1 रुपए से शुरू हुआ था। तो दोस्त, तुम्हारा 1 रुपया कौन सा सपना पूरा करेगा? आज से शुरू करो, अभी से, क्योंकि सपने बड़े नहीं होते, इरादे बड़े होते हैं।